प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा 2025 के लिए संभावित भी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं पहला न्यूमेरिकल आपका क्या कह रहा है। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा केवीटी कोटि की है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। इसी तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जहां केवी बोल्ट्जमैन नियतांक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, केवी बोल्ट्जमैन नियतांक केवी दे रखा है 8.6 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो यहाँ हमें किसमें बदलना पड़ेगा, जूल में बदलना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू 10⁻⁻5। कहने का मतलब ये है जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में बदलते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का गुणा कर देते हैं। तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का गुणा कर दिया और 10⁻⁻5 ये रहा। हम इसमें गुणा करते हैं, 16 छक्का कितने हो जाते हैं बेटा हमारे पास 96 हासिल 9 और 16 अट्ठे 128 और 9 137। तो 13.76 गुणा 10⁻⁻24। तो हम इसको यूं लिख देंगे के बी इज इक्वल टू दशमलव एक अंक इस तरह 1.376 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। केल्विन दे रखा है। प्लांक नियतांक H बराबर हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्योंकि हमारे पास जो बोल्ट्जमैन नियतांक दे रखा है वो केल्विन में दे रखा है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 273 बराबर हमारे पास कितना हो गया 300 केल्विन। अब सब कुछ हमारे पास है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा की बात करते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा के लिए E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 3/2 KT होता है K के स्थान पे KBT, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन ये ऊर्जा किसके रूप में मिल जाएगी, ये ऊर्जा आपको मिल जाएगी गतिज ऊर्जा के रूप में। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, E बराबर 1/2 mv²। तो E इज इक्वल टू 1/2 mv²। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन बराबर कर देंगे। हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 mv² बराबर 3/2 केवीटी। 2 से 2 चला गया तो mv² बराबर 3 kVt। तो mv² कितना हो गया 3 kVt। तो v² कितना हो जाएगा बेटा, v² हमारे पास हो जाएगा 3 kVt अपॉन क्या रहेगा m रहेगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 kVt अपॉन m। यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से हमारे पास निकल के आ गया वेग। अगर हम यहां से संवेग देखें भी है, P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है H अपॉन लैम्डा होता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या रहेगा H अपॉन P रहेगा। लेकिन संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान हमारे पास क्या है यहाँ पे m है और वेग हमारे पास क्या है v है। तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। अब क्या करेंगे यहाँ पे, यहां से b का मान उठा के हम इस समीकरण में रख देंगे। तो जैसे ही हम लैम्डा बराबर रखेंगे तो H अपॉन m अंडर रूट b का मान हमारे पास क्या है 3 kVt अपॉन m से कितनी बार कट जाएगा अंडर रूट m बार कट जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा H अपॉन अंडर रूट 3 kVt टू m। अब क्या करेंगे हम इसमें H, kVt और m की वैल्यू रख देंगे। देखिएगा आप
लैम्डा इज इक्वल टू, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एच की वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻34, 6.6 गुणा 10⁻⁻34 बटे अंडर रूट 3 kbtm। 3 kb की वैल्यू हमारे पास कितनी है, kb की वैल्यू है 1.376, (10⁻⁻23), टी की वैल्यू कितनी है 300, और गुणा एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एम की वैल्यू हमारे पास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 कीजिए। तो यहां से देखिएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.67 है बेटा, यहाँ पे तो किस रह गया इंटू 10⁻⁻34, 6.67 इंटू 10⁻⁻34, नीचे देखिएगा इधर 3 गुणा 300 कितना हो गया हमारे पास 900, गुणा 1.376 और इंटू 1.67, घातें माइनस की 23 और माइनस की 27 कितने हो गए माइनस की 50। अंडर रूट में घातें क्या होती हैं आधी हो जाती हैं, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 900। हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 1.376 इंटू 1.67 का गुणा आ जाएगा 2.29792 और इंटू 10 कितना हो जाएगा 10⁻⁻25। अच्छा, अब हम इसको इधर ले आते इधर मिटाई देते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻34, और जो माइनस के 25 हैं ये कहाँ पहुंचेंगे ऊपर जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 10 पे घात कितना हो गया हमारे पास 25, और नीचे का हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो गुणा करके देखिए कितना आता है 1000। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻9, और इसका हम ले लेते हैं वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल लेने के लिए हमारे पास 2068.128, इसका वर्गमूल आ जाएगा 45.47। हम क्या करते हैं एक घात मतलब दशमलव एक अंक इधर बढ़ाते हैं, इधर माइनस की घात बढ़ जाएगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 66.7 गुणा 10⁻⁻10 और बटे 45.47। हम इसका लगा देते हैं भाग, तो भाग लगाने पे आ जाएगा 1.466, तो लैम्डा इज इक्वल टू रहेगा 1.46 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये लगभग वैल्यू आपके पास रहेगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1.46 एंगस्ट्रॉम। ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिएगा इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ऊर्जा E इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा एच सी बटे लैम्डा, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻34, और जो सी है सी हमारे पास क्या है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी 3 गुणा 10⁸ और बटे लैम्डा कितना है 1.46 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सबसे पहले क्या करते हैं हम घातें सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 6.67 इंटू 3 अपॉन 1.46, ऊपर 10⁻⁻34 में से 8 गए 10⁻ बचे -26, और ये हमारे पास 10⁻−10 है, ये ऊपर ले जाते हैं किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा 6.67 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻16
अपॉन 1.46, ऊपर गुणा कर लेते हैं तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3×7=21 की 1 हासिल 2, 3 छक्का कितने हो गए 18, 18 दो कितने हो गए 20 हासिल 2, 3 छक्का 18 दो 20, मतलब 0.1 गुणा 10⁻⁻16 है और बटे हमारे पास 1.46, तो ये हो गया हमारे पास 13.70, तो E इज इक्वल टू हमारे पास रहा 13.70 इंटू 10⁻⁻16 जूल। इसको हम इधर खिसका लेते दशमलव को एक अंक, तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1.37 इंटू 10⁻⁻15 जूल। ये रहेगी इसके संगत फोटोन की ऊर्जा और ये रहेगी आपकी तरंग दैर्ध्य। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश किरण प्रिज्म n बराबर √3, मतलब एक प्रिज्म है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना √3 है, में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो तो प्रिज्म कोण और अपवर्तन कोण क्या होंगे। मैं मान लेता हूं आपतन कोण हमारे पास आई है, कितना आई, और अपवर्तन कोण कितना आर, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है √3। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण का कितना है दुगना है, तो हम आई बराबर क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 2r। अब हम इसमें लगा देंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 2r है, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा साइन 2r और बटे साइन आर। यहाँ हम फॉर्मूला बोल देंगे साइन 2a का, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव साइन 2 थीटा बराबर, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2r कितना हो जाएगा, साइन 2r हो जाएगा 2 साइन r कॉस r, तो यहां से आप देखिएगा n इज इक्वल टू 2 साइन r कॉस r अपॉन साइन r, साइन r से साइन r चला गया, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3 है, तो √3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 2 cos r, तो cos r बराबर हमारे पास क्या बचा √3/2, cos r बराबर बचा √3/2, तो cos r बराबर, cos में कितने की वैल्यू होती है, cos में होती है 30 की वैल्यू, तो cos r बराबर cos 30, तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा 30, तो आपके पास जो अपवर्तन कोण रहा वो कितना रहा 30 अंश का। अब कहता है प्रिज्म कोण, जो प्रिज्म कोण होता है वो हमारे पास क्या होता है 2r होता है, तो प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण क्या है, तो प्रिज्म कोण,
ए बराबर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा 2 गुणा 30। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 60 अंश हो जाएगा। तो हमारे पास अपवर्तन कोण 30 अंश का रहा और जो प्रिज्म कोण है वो हमारे पास कितने अंश का रहा 60 अंश का रहा। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग और रेखीय संवेग की गणना कीजिएगा। क्या क्या दे रखा है कार्यफलन दे रखा है। कार्यफलन को कैसे लिखते हैं बेटा डब्ल्यू से लिखते हैं। डब्ल्यू हमारे पास कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का गुणा करना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो क्या रहा हमारे पास 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये क्या हो गया हमारे पास जूल हो गया। गुणा कर दीजिए 16 पंजे 80 हाथ से 8 16 दूनी 32 60 40 400.2 अंक बाद गुणा 10⁻⁻19 जूल डब्ल्यू दे रखा है। लैम्डा कितना दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 4000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 10⁻⁻⁻। ठीक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास m 9 गुणा 10⁻⁻31 kg। अधिकतम वेग की गणना पूछ रहा है। मान लेता हूं इसका अधिकतम वेग हमारे पास कितना अधिकतम वेग इसका v है v मैक्सिमम। तो v हमने मान लिया। अब हम आते हैं आइंस्टीन के समीकरण से। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है E के इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है hc बटे लैम्डा और माइनस w। वी हैव E के बराबर hc बटे लैम्डा और माइनस क्या रहा हमारे पास w। तो E के hc बटे लैम्डा h हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 c 3 गुणा 10⁻8 बटे लैम्डा 4 गुणा 10⁻⁻7 और माइनस w की वैल्यू हमारे पास कितनी है w वैल्यू हमारे पास है 4 गुणा 10⁻⁻19। तो क्या बचा E के इज इक्वल टू 19.8 गुणा 10⁻⁻26 और बटे 4 गुणा 10⁻⁻7 और माइनस 4 गुणा 10⁻⁻19। 10⁻⁻7 ऊपर भेज देते हैं तो E के इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 19.8 बटे 4 गुणा 10⁻⁻26 गुणा 10⁻+7 माइनस 4 गुणा 10⁻⁻19। 4 से काट दीजिएगा 4 चौको 16 3 38 हो गई 4 9 36 और 4 पंजे 20। तो E के बराबर हमारे पास हो गया 4.95 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस का 4 इंटू 10⁻⁻19। क्या कॉमन है इसमें से 10⁻⁻19 कॉमन ले लेते हैं तो E के इज इक्वल टू ये रहा 10⁻⁻19 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा यहाँ बचा 4.95 माइनस 4। तो हमारे पास क्या बचा E के इज इक्वल टू 4.95 माइनस 4.95 इंटू 10⁻⁻19। तो E के इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा
9.5 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये हमारे पास ई के निकल के आ गया। अधिकतम वेग पूछ रहा है, बट ई के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा, बट ई के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 ई के, और वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 ई के अपॉन एम, और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ई के अपॉन एम। यहां से ई के और एम की हम वैल्यू रख देंगे तो हम इधर आ जाते हैं। इधर देखो बेटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ई के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9.5 इंटू 10⁻⁻20, 9.5 इंटू 10⁻⁻20, और इधर m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 × 10⁻⁻31। सबसे पहले हम क्या करते हैं, घातें सेपरेट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 ने 18 1 19, ये हो गया 19.0 × 10⁻⁻20, और 10⁻⁻31 को ऊपर ले आओ तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 10⁻31, और बटे हमारे पास कितना रहा, 9। दोबारा लिखते हैं इसको, v इज इक्वल टू, इन दोनों गुणा कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 ने 18 1 19.0 गुणा 10⁻⁻20 गुणा 10⁻31, और बटे हमारे पास कितना रहा, 9। तो v इज इक्वल टू हमारे पास रहा 19 गुणा 10⁻11 और बटे 9। v इज इक्वल टू, इसका हमने सब भाग लगा दिया, जा गया 2.11 इंटू 10⁻11। इधर मिटाते हैं, अब देखिएगा 2.11 इंटू 10⁻, प्लस का 11 है, 11 का तो वर्गमूल आना नहीं है, या तो घातें यहाँ पे 10 की जाएं या घातें यहाँ पे कितनी की जाएं, 12 की जाए। हम यहाँ घातें कर लेते हैं 10। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 21.1 गुणा 10⁻10। तो v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 21.1 गुणा 10⁻10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10⁻5। अब इसका हम निकालते हैं वर्गमूल 21.1 का। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4.59 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका निकल के आ गया वेग। अब पूछ रहा है इसका रेखीय संवेग। रेखीय संवेग P बराबर हमारे पास क्या होता है, P बराबर होता है mv। तो m हमारे पास कितना है, 9 × 10⁻31, और v की वैल्यू कितनी है, 4.59 इंटू 10⁵। तो P इज इक्वल टू 9 गुणा 4.59 गुणा 10⁻⁻26, क्योंकि माइनस के कितने 31, इसमें हम गुणा कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 9 ने 81 हासिल 8, 9 पंजे 45, और 45 और 8 हमारे पास कितने हो गए, 53 हासिल 5, 9 चौको 36, और 5 कितना हो गया, 41 गुणा 10⁻⁻26 अंक इधर खिसका देते हैं। तो P इज इक्वल टू 4.13 इंटू 10⁻25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये रहा हमारे पास इसका संवेग रहा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों का उल्लेख कीजिए। ये तो आपका थ्योरेटिकल, हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल की। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक अल्फा कण किसी नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 70 के द्वारा प्रकीर्णित होता है, कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है ये दे रखा है। तो गतिज ऊर्जा के बराबर
100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में बदल देंगे, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.6, 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगी, 10⁻⁻⁻17 जूल। ये क्या हो गया। और जेड हमारे पास कितना है 70 है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। तो यहाँ समझे R0 पूछ रहा है। R0 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इधर देखिएगा, वी हैव R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 टू ZE²/K। तो R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁹ 2 जेड हमारे पास कितना है 70 है, और E² की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ का स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻17। ठीक, तो R0 हमारे पास कितना हो जाएगा 9×2×70 ×10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ का स्क्वायर है, इसमें 1.6 को 2 बार लिख देंगे, 1.6 इंटू 1.6 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन कितना रहेगा बेटा हमारे पास, अपॉन रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻17। अब हमारे पास यहाँ कितना बचता है देखिएगा आप, R0 इज इक्वल टू 1.6 से 1.6 चला गया, 9 दूनी 18 गुणा 70 गुणा 1.6। इधर देखिएगा 19 माइनस के 38, और 38 में से 9 चलिए कितने बचे 10⁻⁻⁻29, और बटे हमारे पास क्या बचा 10⁻⁻⁻17। ऊपर गुणा कर लेते हैं, R0 बराबर 18 गुणा 70 1260 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻29 और गुणा 10⁻17। पॉइंट यहाँ 16 कर देते हैं, यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा, तो R0 बराबर 126 गुणा 16 गुणा 10⁻⁻⁻12। हम इसमें गुणा करते हैं, 16 छक्का 96 हासिल 9, 16 दूनी 32 और 32 9 कितने हो गई 41 हासिल 4 एकम 16 एकम 16 4 20 2016 गुणा 10⁻⁻12। दशमलव क्या करते हैं हम 3 अंक इधर किसका देते हैं, तो R0 बराबर हो जाएगा 2.016, तो घातें हमारे पास 3 इधर कम, 10 कितनी हो गई -9 मीटर। तो जो अल्फा कण है वो नाभिक के इतने नजदीक पहुंच सकता है 2.016 इंटू 10⁻⁻9। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।